हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लॉ मोड ऑन। मेरा नाम रचित है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्या डिस्कस करेंगे? स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माई साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। टोटल हमारे पास 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इंसेप्शन या फिर इंटेंशन। इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग करना, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज है इंटेंशन या फिर इंसेप्शन। इस स्टेज में कल्प्रिट के दिमाग में आइडिया आता है। कल्प्रिट के दिमाग में आइडिया आता है कि उसे एक ऑफेंस करना है। ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज, प्रिपरेशन। इसमें उस क्राइम को कमिट करने के ख्याल से जो प्रिपरेशन करता है, वो चाहे वो गन खरीदता हो या फिर कुछ भी, नाइफ खरीदता हो, कुछ भी, वो उसका प्रिपरेशन होता है। ठीक है। जनरली दीज 2 स्टेप्स आर नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। आईपीसी के अंदर जनरली ये जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज है, इंटेंशन और प्रिपरेशन वाला, वो ये पनिशेबल नहीं होता। क्यों नहीं पनिशेबल? क्योंकि इस स्टेज में प्रूव करना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि उसका ऑब्जेक्ट जो था वो क्राइम करने का ही था। ये इन दोनों स्टेज में प्रूव करना इम्पॉसिबल होता है। बताओ क्यों? एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान गन खरीद रहा हो तो हो सकता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए खरीद रहा हो। उसमें वो प्रिपरेशन तो कर रहा है लेकिन वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है। वो किसी क्राइम को करने के लिए नहीं कर रहा है वो प्रिपरेशन, वो भी जो गन खरीद रहा है। तो इसलिए ये नॉर्मली जो इंटेंशन होता है और जो प्रिपरेशन होता है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं होता है। थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। थर्ड स्टेज होता है अटेम्प्ट, जहाँ पे वो उस क्राइम को करने के लिए वो अटेम्प्ट करता है। और फोर्थ स्टेज होता है फाइनल कमीशन, जब वो क्राइम कंप्लीट हो जाता है, जब वो ऑफेंस जो करने वाला था वो कंप्लीट हो जाता है, उसको करते हैं फाइनल कमीशन। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। सो द फर्स्ट स्टेज इज इंसेप्शन और इंटेंशन। इस स्टेज में इट इज एन इनिशियल बिगिनिंग ऑफ अ क्राइम व्हेन ऑफेंडर फर्स्ट गेट्स द आइडिया और द थॉट ऑफ द कमीशन ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को करने का उसके पास आइडिया आता है इस स्टेज में। इट इज़ जस्ट अ मेंटल स्टेट। ये जस्ट एक इंटेंशन है कि हाँ, इंटेंशन आया उसके मन में कि हाँ उसको मुझे मारना है। विदाउट एनी एक्शन बीइंग फॉलोड, विदाउट एनी एक्टस रियस। इस क्लास के पहले मैंने बताया था कि क्राइम के टोटल 2 कंपोनेंट होते हैं, मेंस रिया और एक्टस रियस। दोनों होता है तभी वो क्राइम कमिट किया जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो विदाउट एनी एक्शन बीइंग फॉलोड, दैट इज मेंस रिया विदाउट एनी एक्टस रियस। इसमें सिर्फ इंटेंशन होता है, इसमें एक्टस रियस नहीं होता है, इसलिए ये पनिशेबल नहीं है। तो नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेशन स्टेज। जब यहाँ पे इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ अ क्राइम वेयर द ऑफेंडर स्टार्ट्स मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द सक्सेसफुल कमीशन ऑफ अ ऑफेंस बाय एक्वायरिंग टूल्स, दैट इज गन और फिर कुछ भी, मेकिंग डिटेल्ड प्लान एंड प्लीजिंग टाइमलाइंस फॉर इट्स कमीशन। ये प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे आप टूल्स खरीदते हैं। अगर आपको गन से मारना है तो गन खरीदते हैं, या फिर अगर चोरी करनी है आपको तो उसके लिए कुछ टूल्स खरीदते हैं। तो ये यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। उसका टाइमलाइन, आप डिटेल टाइमलाइन आप उसके लिए उसके बनाते हैं कि हाँ भाई वो 10 बजे घर से निकलता है, 11 बजे यहाँ पे जाता है, 12 बजे वहाँ पे जाता है, तो वो सब टाइमलाइन आप बना रहे हैं। जनरली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। कौन कौन से केसेस हैं देखिए, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120 है। इसमें अगर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 121, 122। प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी अंडर सेक्शन 399। अब डेकोइटी क्या होता है? डेकोइटी जो होता है वो रॉबरी होता है आर्म्ड वेपन के साथ, लेकिन वो 5 और मोर पर्सन के साथ होता है। मतलब सिंगल पर्सन करे तो वो थेफ्ट, लेकिन अगर 5 और 5 से ज़्यादा हो तो उसको डेकोइटी में जाना जाता है। ठीक है। द थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। आफ्टर प्रिपरेशन इट इज़ द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। प्रिपरेशन के बाद डायरेक्ट हम लोग अटेम्प्ट में जंप कर जाते हैं। इट इन्वॉल्व 3 एसेंशियल। पहला 3 एसेंशियल में पहला तो गिल्टी माइंड होना चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, ही मेड ए प्रिपरेशन फॉर इट। उस ऑफेंस को अटेम्प्ट करने के लिए उसने पहले प्रिपरेशन किया हो। डज एन एक्ट टुवर्ड्स इट्स कमीशन। कोई भी एक्ट को मतलब कंप्लीट करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्ट किया हो। जैसे अगर किसी को मारना है तो उसको मारने के लिए हम ट्रिगर दबा दिए, गोली बंदूक का ट्रिगर दबा दिए, तो वहाँ पे हो गया। दबाने के बाद वो अटेम्प्ट हो गया। दबाने के पहले तक वो प्रिपरेशन था।
ठीक है। देयर इज़ वेरी थिन लाइन बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। कैसे? अभी मैंने बताया कि अगर आप कोई प्रिपरेशन के स्टेज में हैं, किसी भी प्रिपरेशन के स्टेज में कि हाँ भाई आप कमिट करने की प्रिपरेशन कर लिए यहाँ पे आप, इसके बाद आप इसको चाहे जैसा है, अगर वो ऑफेंस अगर मर्डर करना हो किसी का, तो अगर आप प्रिपरेशन कर लिए, गन खरीद लिए या फिर नाइफ खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, उसके बाद उसको मारने के लिए उसके सराउंडिंग में, उसके घर के पास पास घूम रहे हैं, उसको मारने के लिए उन्होंने आपने ट्रिगर दबा दिया, तो वो हो गया अटेम्प्ट। ट्रिगर दबाने के बाद वो कमीशन ऑफ द ऑफेंस हो गया। तो देखिए पहले इसके अंदर 2 थ्योरीज आते हैं टोटल, पेनल्टीमेट एक्ट थ्योरी और एन एक्ट इन द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। पेनल्टीमेट एक्ट थ्योरी क्या होता है, तो ये जानने के पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी पर्सन तभी अटेम्प्ट का ऑफेंस कर सकता है जब उसके पास इंटेंशन हो, ठीक है, या फिर आइडिया हो उसके पास, उसके लिए उसने प्रिपरेशन किया हो और उसने उसके लिए अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन अटेम्प्ट जो है वो पेनल्टीमेट एक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, इस केस में आया पेनल्टीमेट एक्ट। पेनल्टीमेट एक्ट क्या होता है? देखिए, पेनल्टीमेट एक्ट मीन्स द फाइनल एक्ट बिफोर एक्चुअल कमीशन वेयर द थिंग्स आर आउट ऑफ ऑफेंडर्स कंट्रोल। मतलब ऐसा एक्ट जहाँ पे अब ऑफेंडर के हाथ में वो नहीं रह गया। जैसे एग्जांपल, मैं गोली लेकर गया हूँ किसी को मारने के लिए, अब बंदूक लेकर गया मैं, अब बंदूक का ट्रिगर मैंने दबा दिया, ट्रिगर दबाने के बाद अब वो जो बुलेट है वो निकलेगा ही निकलेगा। अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं उसको रोक सकूं। तो वो जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया वो एक्ट हो गया। एक्ट के बाद पेनल्टीमेट एक्ट, मतलब पेनल्टीमेट एक्ट जैसे ही हुआ वो कमीशन के स्टेज पे चला गया। उसके पहले तक वो अटेम्प्ट के स्टेज में था। उसने जैसे ही ऐसे मतलब गोली तान करके, बंदूक तान करके ट्रिगर दबाया, ट्रिगर दबाने के बाद उसके कंट्रोल में रहा ही नहीं कि अब कंट्रोल में नहीं है, अब तो बुलेट जो है वो निकलेगा ही निकलेगा। उसको लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन बुलेट निकलेगा। बुलेट निकलने के बाद अगर लग गया वो तो उसने अपना काम कर दिया, उसने चारों स्टेज को पूरा कर दिया। तो यही होता है पेनल्टीमेट एक्ट थ्योरी। सेकंड था क्या? सेकंड था आपका द एक्ट इन द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। कोई भी एक्ट जो प्रिपरेशन तक है, एवरी पॉसिबल एक्ट एट द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट बिफोर कमीशन, मतलब कोई भी एक्ट जो अटेम्प्ट तक है बिफोर कमीशन के जस्ट पहले, वो अटेम्प्ट में आएगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल, सुसाइड जो है वो क्राइम नहीं है आईपीसी के अंदर, लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो क्राइम है अंडर सेक्शन 309 के अंदर आपके पास वो ऑफेंस है। ठीक है। और हर अटेम्प्ट के लिए आईपीसी में पनिशमेंट दिया हुआ है, और जिस भी अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है उसको हम लोग 511 सेक्शन में 511 सेक्शन में देखते हैं। ठीक है। तो अब लास्ट स्टेज आता है हमारा फाइनल कमीशन। लास्ट स्टेज है फाइनल कमीशन। द फाइनल फुलफिलमेंट ऑफ एन एक्ट अपॉन इट्स सक्सेसफुल कमीशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ द ऑफेंस व्हेन यू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट। अब ऑब्जेक्ट हमारा था इस लड़के को मारना, तो हमने इसे मार दिया, तो वहाँ पे हमने उस क्राइम को या फिर उस ऑफेंस को फुल्ली कमिट कर दिया, मतलब उसके फाइनल कमीशन तक पहुँचा दिया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब टोटल 4 स्टेज हम लोग देख चुके इस वीडियो में। पहला था आपका इंसेप्शन, दूसरा था आपका प्रिपरेशन, तीसरा था अटेम्प्ट और चौथा था फाइनल कमीशन। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। आगे वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का यहाँ पे आपको नीचे में आ रहा है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है। थैंक यू सो मच।